हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2018 का क्लास 9 सोशल स्टडीज का पेपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच कंट्री won cricket world cup in under 19 category in 2017? As I said कि we are discussing 2018 पेपर, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि 2017 के जो है ये करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, बट पैरेलल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में मैं आपको करंट इंफॉर्मेशन भी दूंगी। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया 2017 में इंडिया ने जो है डिफीट करा था ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन 2017 एंड won दिस अंडर 19 वर्ल्ड कप। अब क्वेश्चन राइज होता है कि 2020 में, तो इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2020 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि 2020 में जो है किसने जीता था। दैट वाज वन बाय बांग्लादेश। बांग्लादेश डिफीटेड इंडिया. So the final match was between Bangladesh and India, and the Bangladesh won this. Who is the current Lok Sabha Speaker? Mrs. Meera Kumar, Mrs. Mitra Mahajan, Mr. Om Birla, Shrimati Nirmala Sitharaman. The correct answer for this question is that is option C, Om Birla. Om Birla at present जो है लोक सभा के स्पीकर हैं। Now the question arises, who is the first लोक सभा स्पीकर? कौन पहले फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन रहे हैं? दैट इज जीवी मावलंकर एंड द टाइम पीरियड वाज 1952 से 56 एंड द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे? दैट वाज एम ए अयंगर and the time period was again between 1952 से 56. I hope this extra information is clear to you. नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर पंडित मदन मोहन मालवीय एस्टेब्लिश्ड काशी हिंदू यूनिवर्सिटी? कौन से ईयर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो है काशी हिंदू यूनिवर्सिटी जो है एस्टेब्लिश करी थी? 1904, 1916, 1926 या फिर 1946? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन बी, इन 1916। इनको जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी इज ऑल्सो नोन एज महामना। महामना के नाम से भी जो है ये जाने जाते हैं। इन्होंने जो है मॉडर्न एजुकेशन को जो है प्रमोट करा था अमंग इंडियंस एंड ऑल्सो फाउंडेड BHU और दिस काशी हिंदू यूनिवर्सिटी ऑल्सो नोन एज BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी at Varanasi in 1916। और ये कौन से एक्ट के तहत जो है इसको क्रिएट करा गया था? इट वाज क्रिएटेड अंडर BHU एक्ट 1915। 1950 के तहत जो है इस यूनिवर्सिटी को जो है बनाया गया था। दैट वाज इन 1916 वाराणसी में। नेक्स्ट आता है, हु सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? यानी कि सबसे लंबा टाइम पीरियड, सबसे लंबा कार्यकाल जो है कौन से प्रधानमंत्री का जो है रहा है इंडिया के लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या श्री अटल बिहारी वाजपेयी? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज option A, and he was also the first prime minister of India and he served until his death. इन्होंने अपनी डेथ तक जो है सर्व करा इन 1964 मई
1964, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेके मई 1964 तक। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी भी जो है हमारे देश की जो है प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और ये इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1966 से लेके 1977, या इनका जो है, और उसके बाद जो है ये दोबारा बनी थी, दैट वाज 1980 से लेके 84 तक। सो जो इंदिरा गांधी जो है, इस तरीके से अगर बात करी जाए, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जो है किसका सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है, दैट इज इंदिरा गांधी जी का, उनका जो है टाइम पीरियड उनके बाद रहा है। अब मनमोहन सिंह जी, अगेन वो भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एंड इनका टाइम पीरियड था 2004 से लेके 2014 तक। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भी जो है इनका जो है टाइम पीरियड जो है, ये 3 बार जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पहली बार तो ये जो है 13 डेज के लिए बने थे, फर्स्ट टाइम फॉर 13 डेज इन 1966। उसके बाद जो है सेकंड टाइम जो है ये 13 मंथ्स के लिए जो है बने थे, दैट इज बिटवीन 1998 से लेके 1999 तक। और देन थर्ड टाइम जो है ये बने थे 2004 तक। So I hope all the extra information is clear to you all. Next question is, which cricket player has been awarded with the highest civilian award, Bharat Ratna? कौन से क्रिकेट प्लेयर को जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से जो है दिया गया है? विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। इनको जो है इससे नवाजा गया है, और ये जो है इनको जो है 2014 में जो है मिला था, और ये हमारे देश के जो हैं क्रिकेटर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड द लेजेंडरी बैट्समैन, एंड सचिन तेंदुलकर जो हैं पहले स्पोर्ट्स पर्सन है सो फार टू गेट दिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कॉल्ड भारत रत्न। India is a union of how many states? 26, 27, 28, 29. The correct option is, that is option C. There are 28 states. अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, मैं प्रेजेंट की बात इसका जो है आंसर जो है मैंने एट प्रेजेंट लिया है। सो एट प्रेजेंट जो है हमारी 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्योंकि हम लोग जो है 2018 का पेपर कर रहे हैं, तो मैं आंसर जो है उस अकॉर्डिंग नहीं एट प्रेजेंट का दे रही हूँ। सो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 2020 में जो है हमारी देवर टू 9 यूनियन टेरिटरीज थी, दादर नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव। ये दोनों जो है अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, बट लास्ट ईयर 2020 में जो है इस दोनों ही यूनियन टेरिटरीज को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो इसलिए हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज से 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी। और जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है एक स्टेट हुआ करती थी, एक स्पेशल स्टेट का दर्जा जो है उसको दिया गया था, तो उसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और 29 स्टेट्स थी तो एक कम होके 28 स्टेट्स जो है रह गई थी। नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? 1756, 1757, 1759 या फिर 1733? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, दैट इज 1757। 23 जून 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ी गई थी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लासी टू दी पार्टीशन।
नेक्स्ट आता है इट वाज बिटवीन जो बैटल ऑफ प्लासी थी, ये जो है सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी बैटल ऑफ प्लासी। और सिराजुद्दौला जो थे, ही वाज नवाब ऑफ बंगाल। इनको जो है हरा दिया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत की थी। सिराजुद्दौला को जो है हार जो है देखनी पड़ी थी इस फाइट में। अब एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करती हूँ कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है बैटल ऑफ प्लासी के साथ एक लड़ाई और हुई थी, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर। और ये जो हुई थी दैट इज 22 अक्टूबर 1764। डेट्स भी काफी बार पूछी गई, जैसा कि ये क्वेश्चन भी दैट वाज रिलेटेड टू ईयर, तो इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर जो है 22 अक्टूबर 1764 में जो है लड़ी गई थी। विच इज द मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो किन के बीच में थी। बैटल ऑफ बक्सर वॉज बिटवीन विच टू, किन दो उनके बीच में थी। और आप ये जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? इंडियन ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक? The correct answer for this is that is Pacific Ocean is the largest ocean in the world. It is the largest as well as the deepest of the world. It covers approximately 63 million square miles, and also it contains more than half of the free water on the earth. Next question is, which state of India has the highest population based on 2011 census? यानी कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया में किस राज्य की जो है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन ए, यूपी की जो है एज पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यूपी जो है मोस्ट पॉपुलर स्टेट रही है। एंड मोस्ट पॉपुलर तो हमें पता चल गया है। नाउ द लीस्ट पॉपुलर एज पर 2011 सेंसस इज दैट इज सिक्किम स्टेट। वन मोर थिंग, जो ये सेंसस होता है आफ्टर एवरी 10 years, हर 10 साल के बाद जो है ये सेंसस जो है करा जाता है आफ्टर एवरी 10 years। अभी भी 2021 में जो है ये सेंसस जो है होने वाला है। नेक्स्ट आता है, और जो केरल जो है, केरल का जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है रहा है, द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड द फीमेल रेट। और जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है, उनका जो है वो जो है एज पर 2011 सेंसस जो है हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट रहा है। और अनदर क्वेश्चन इज, राजस्थान हैज लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट। अगर मेल की बात करें तो राजस्थान में जो है सबसे कम लिटरेसी रेट है मेल्स का। और जो बिहार है, बिहार में लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। I hope these all points are clear. Next आता है, how many battles did टीपू सुल्तान fought with the Britishers? टीपू सुल्तान ने जो है कितनी बैटल्स जो हैं ब्रिटिशर्स के साथ जो है लड़ी थी? 1, 2, 3 और 4? The correct answer for this question is that is option D, 4 fights जो हैं टीपू सुल्तान and his father हैदर अली, इन्होंने जो है दोनों ने मिलके जो है 4 लड़ाइयां जो है लड़ी थी, 4 वॉर्स अगेंस्ट ब्रिटिशर। पहली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर,
ये हुई थी हमारी 1767 से 69 के बीच में, जहां पर कि ब्रिटिशर्स को जो है डिफीट कर दिया गया था, हरा दिया गया था द्वारा। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ये हुई थी हमारी 1780 से 84 के बीच में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हमारी हुई थी दैट वाज बिटवीन 1790 से 92। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी दैट वाज 1798 से लेके 99, जहां पर कि टीपू सुल्तान को जो है हरा दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। I hope this all the information clear to you. नेक्स्ट आता है हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन जो हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज प्राइम मिनिस्टर विच इज जो कि हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी। वो जो है नीति आयोग के जो हैं चेयरमैन हैं। अब नीति आयोग जो है फुल फॉर्म कर लेते हैं इसकी, पूछी गई है काफी बार। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग बना कब था? व्हेन इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज इन न्यू दिल्ली। Where is the headquarter of SAARC located? Washington DC, USA, Islamabad, Pakistan, Kathmandu, Nepal, Paris, in France. The correct answer for this is that is option C. साक का हेडक्वार्टर काफी डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। RIMC, सैनिक स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी 2018 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली जो है आपके साक में जो है 7 मेंबर्स हुआ करते थे। लेटर ऑन जो है एक मेंबर जो है एड ऑन हुआ दैट इज अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान जो एड ऑन हुआ है दैट इज अप्रैल 3, 2007 में। तो अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो साक के टोटल कितने हैं? 8 मेंबर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। The full form of SAARC is South Asian Association for Regional Cooperation is the full form of SAARC। और जो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल दैट इज इसाला रुवान वीराकुंड। और प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए कि जो सार्क हैं इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। 8 मेंबर्स मैंने बताया है तो वो 8 मेंबर्स के नेम लिख के बताइए। Who was originally the author of the song जन गण मन? जन गण मन जो है ओरिजिनली जो है किनके द्वारा, कौन जो है इसके ऑथर हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, Shri Arvind Jayashankar Prasad. The correct answer for this is that is originally the author of the song Jan Gan Man रविंद्रनाथ टैगोर। ये बाय मिस्टेक जो है रॉन्ग जो है प्रिंट हो गई है फोटो। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके द्वारा जो है जन गण मन जो है ऑथर ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये हमारे नोबल लॉरेट
in literature, which means Nobel प्राइज होल्डर हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में जो है इनको जो है नोबेल प्राइज जो है मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इन द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सी नदी है जो कि साउदर्न रीजन में नहीं है? गोदावरी, कृष्णा, अलकनंदा, कावेरी। The correct answer for this is that is option C. Alaknanda जो है that is not in the southern region of India. So now we will discuss. So southern rivers हमारी कौन कौन सी हैं? That is नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा and Kaveri. These are the southern rivers of India. Which was the last state to be formed in India? Sikkim, Jharkhand, Andhra Pradesh या तेलंगाना? The correct answer is that is option D, तेलंगाना। ये कब बनी थी? 2 जून 2014 में जो है, 2 जून 2014 में जो है बनी थी ये। और यहाँ के जो हैं सीएम जो हैं वो हैं के चंद्र शेखर राव। तेलंगाना की कैपिटल दैट इज हैदराबाद सिटी। यहाँ के गवर्नर जो हैं दैट इज तमिलिसाई सौंदरराजन। और ये जो है स्टेट जो है कौन सी स्टेट से अलग होके बनी थी? ऑन 2 जून 2014 में जो है द एरिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश से अलग होके जो है तेलंगाना जो है स्टेट बनी थी। Who was crowned Miss World 2017? ऐश्वर्या राय, मानुषी चिल्लर, युक्तामुखी, स्टेफनी वाले। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी, मानुषी चिल्लर। उनके आप पिक्चर भी देख सकते हैं। शी वाज मिस वर्ल्ड ऑफ 2017। नाउ the question is and Manushi Chiller and she belongs to हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट से जो है ये बिलोंग करती है। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज पर अर CHS एग्जाम जो कि इस साल अभी होगा, 2019 की जो है कौन बनी है? क्योंकि अभी 2020 का नहीं हुआ था लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड-19। तो 2019 की जो है दैट इज टोनी एम सिंह ऑफ जमैका। और इन्होंने जो है 69th मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रेसिडेंट जो है जीता था इन्होंने, टोनी एन सिंह ऑफ जमैका। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट ब्लैक वुमेन होल्ड दिस टाइटल। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी ब्लैक वुमेन को जो है ये जो है टाइटल जो है दिया गया है, दैट इज टोनी एन सिंह ऑफ जमैका। विच इज द ट्रेडिशनल डांस आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का जो है ट्रेडिशनल डांस जो है वो कौन सा है? कथक, छाव, कुचिपुड़ी, कथकली। द करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कथक जो है दैट इज यूपी का जो है क्लासिकल डांस है। और छाव जो है ये काफी अलग अलग स्टेट्स में जो है परफॉर्म करा जाता है, दैट इज झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। और जो कथकली है दैट इज ऑफ केरला स्टेट।
Who said get up, wake up and don't stop till your goal is achieved? ये चीज किसने बोली थी? उठो, खड़े हो, गेट अप, वेक अप, जागो एंड डोंट स्टॉप, तब तक नहीं रुकना जब तक कि तुम्हारा गोल जो है अचीव ना हो जाए। एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग या नेपोलियन बोनापार्टे? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज that is Swami Vivekanand. B is the correct option for this. ये जो है स्वामी विवेकानंद जो है फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद ऑल्सो नोन एज नरेंद्र के नाम से भी जो है ये स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, that we all know, missile man and also former president of India 2002 से जो है 2007 तक जो है ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्टे ये जो है हमारे ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फ्रेंच मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर। और जो मार्टिन लूथर किंग है ये जो है एक स्पोक्स पर्सन एंड लीडर इन सिविल राइट्स मूवमेंट। नेक्स्ट आता है हु फाउंडेड द वर्ल्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन? रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर स्वामी विवेकानंद? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। इनके द्वारा जो है इन्होंने फाउंड करा था शांति निकेतन। और ये कब सेटअप करा गया था? इट वाज सेटअप in 1921 बोलपुर, a place that is in वेस्ट बंगाल। ये जो है इसको जो है शांति निकेतन को जो है विश्व भारती के नाम से भी बुलाया करते थे। With whom is the book विनय पिटका is related? संस्कृत ग्रामर, महावीर टीचिंग, हिंदी ग्रामर, रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट एसोसिएशन। विनय पिटका it that is related to the rules of Buddhist association. The correct answer is that is option D. विनय पिटका एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है and one of the three parts that make up with Tripitaka. त्रिपिटका that is a बुद्धिस्ट की लिटरेचर है। उनमें से तीन है, वन इज सुता पिटका, विनय पिटका and the next one is अभिधामा पिटका। ये जो तीनों ही लिटरेचर हैं बुद्धिस्ट के, उनमें से एक है विनय पिटका, जहां पर कि जो आपकी सुत्ता पिटका है इट इज अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड सेरेमनीज। ये बुद्धिस्ट की टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है एंड सेरेमनीज जो उनके प्रवचन हुआ करते थे लॉर्ड बुद्धा के, उनके ऊपर बेस्ड है ये बुक।
जो विनय पिटका है इसमें जो है रूल्स लिखे गए हैं, रूल्स ऑफ सांग एंड मोंक्स। विनय पिटका में मोंक्स होते हैं साधु संत, तपस्वी। और जो आपकी लास्ट थर्ड वन जो बुक है, दैट इज थर्ड लिटरेचर, दैट इज अभिधामा पिटका, दैट इज डील्स विद बुद्धिस्ट। So I hope all the 20 questions are clear to you with all the explanation. If still you have any doubt, so you can ask in comment section and must tell कि out of these 20 questions आपके कितने questions आपको आते थे और कितने आपके सही हुए हैं। It was indeed a great pleasure teaching to you all. Thanks everyone. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।